All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we initiated the concept of legal structure, business legal structures, types of private sector business legal structures, जहां हमने ये देखा था कि सर देर आर 7 टाइप्स ऑफ बिजनेस लीगल स्ट्रक्चर्स: सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप्स, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोऑपरेटिव्स, फ्रेंचाइज, जॉइंट वेंचर्स। ये 7 टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर लीगल स्ट्रक्चर्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। इसमें हमने पहले 2 पढ़े थे लास्ट क्लास में, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। हमने कितना डिटेल में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को अंडरस्टैंड किया था कि सर सोल ट्रेडर विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन। पार्टनरशिप विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर पीपल। और सोल ट्रेडर पार्टनरशिप दोनों के हमने एडवांटेजेस पढ़े थे, दोनों के हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। वी स्टडीड के सोल ट्रेडर बनाने में फायदा यह है कि जल्दी से बन जाता है, कम पैसों में बन जाता है, हार्डली कोई लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, और ओनर अपनी मर्जी का मालिक है, सारा प्रॉफिट ओनर का। लेकिन सर ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स ये हैं कि सर सेपरेट नो सेम लीगल आइडेंटिटीज, अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब है सेम लीगल आइडेंटिटी। एंड सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ना ना नुकसान की कोई लिमिट है और ना आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो फिर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में हमने ये दोनों चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी थी। सेम लीगल आइडेंटिटी एंड नो लिमिट्स टू लॉसेस। ये सब चीजें पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप को भी फायदे हैं। पार्टनर्स के पास स्किल ज्यादा होते हैं, आइडियाज ज्यादा आ जाते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस के पास सोल ट्रेडर से ज्यादा पैसे होते हैं। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट आसान होती है, डिसीजन लेना थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, सब मिलके कंसेंट देंगे और लॉस शेयर होगा। लेकिन नुकसान यही है कि सर पार्टनरशिप में भी सेम लीगल आइडेंटिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनर्स कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, डिसीजनल एरर्स आ सकते हैं, और प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। सो हियर वर द ड्रॉबैक्स दैट वी स्टडीड इन आवर लास्ट क्लास, इन आवर प्रीवियस क्लास। आज हम अपनी क्लास जो कंटिन्यू करनी है वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से करनी है, बड़े इंपॉर्टेंट कंटेंट से करनी है। और सर उस पॉइंट का, उस कंटेंट का नाम है, गौर से सुनिएगा, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है सर, दैट इज लिमिटेड कंपनी। तो अब सवाल ये आता है, लिमिटेड कंपनी, अब सवाल ये आता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर व्हाट आर दीज लिमिटेड कंपनीज। सर ये जो लिमिटेड कंपनीज हैं, सर व्हाट आर लिमिटेड कंपनीज, ये लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? व्हाट आर लिमिटेड कंपनीज, सर ये लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? व्हाट आर लिमिटेड कंपनीज। दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। सर ऐसे क्या है इनमें कि हम इन्हें अलग से पढ़ रहे हैं? ऐसे क्या है इनमें कि हम इन्हें अलग से पढ़ रहे हैं? क्या है ऐसा कि सोल ट्रेडर इनसे डिफरेंट है, पार्टनरशिप इनसे डिफरेंट है? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बस सोल ट्रेडर में एक ओनर था, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर थे। बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर थी। बट विद लिमिटेड कंपनी द वर्ल्ड चेंजेस अपसाइड डाउन। तो सर व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? दूसरा सवाल आता है। तीसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, अच्छा सर ठीक है, आपने पढ़ा दिया, हमें समझ आ गया कि दे आर डिफरेंट, हमें समझ आ गया कि सर ये दे आर डिफरेंट। तो तीसरा सवाल बनता है, हाउ टू फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी, हाउ टू फॉर्म लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज बनाते कैसे हैं, ये बनती कैसे हैं? अगर ये इतनी यूनिक हैं, इतनी डिफरेंट हैं, इफ दे आर सो यूनिक, सो डिफरेंट फ्रॉम सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, तो सर इनको बनाते कैसे हैं? हाउ टू फॉर्म देम?
और चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आता है टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज। तो हमारा जो कंटेंट होगा वो लिमिटेड कंपनीज के रिगार्डिंग इन 4 पॉइंट्स पे, इन 4 सवालों के इर्द गिर्द बेस करेगा कि सर व्हाट आर लिमिटेड कंपनीज, what makes them different, what is the unique thing about limited companies, how to form limited companies, and what are the types of limited companies। ये हमारा सवाल बनता है, ये हमारा टॉपिक बनता है, ये हमारे 4 सवाल रिगार्डिंग लिमिटेड कंपनीज बनते हैं। तो बाय द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज यू वुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। आपको इन 4 सवालों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो आपको इन 4 सवालों के थ्रू लिमिटेड कंपनीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर व्हाट आर limited companies, what are limited companies। सर ये लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? तो नोट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने जा रहा हूं लिमिटेड कंपनीज के बारे में। दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट, या फिर ऐसे करेंगे दीज आर दो दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस whose ownership is sold in form of shares। ये देखें, these are organizations whose ownership is sold in form of shares। These are owned by many people। These are owned by many people together who buy shares called shareholders। अब आप नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं। सर ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी ओनरशिप सेल होती है शेयर्स की फॉर्म में। ओनरशिप सेल होती है शेयर्स की फॉर्म में। जो शेयर्स खरीदता है ओनर, उसे एक नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो होता है जो शेयर खरीदता है। और शेयर क्या है? शेयर ओनरशिप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हमारे स्ट्रीट एंड पर, रोड साइड पे एक 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 रेस्टोरेंट है, एक बड़ा जबरदस्त सा रेस्टोरेंट है। अ सोल ट्रेडर, एक बंदा उसे ओन करता है। अब लेट सपोज अगर मैं उसके पास चले जाऊं और मैं उसको कहूं कि यार मुझे आपके रेस्टोरेंट में शेयर खरीदना है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, शेयर खरीदना है, तो वो कहेगा सर शेयर ऑफर नहीं होता, या ओनरशिप ऑफर नहीं होती। दिस रेस्टोरेंट इज ओनली ओन्ड बाय मी, और यहां हम शेयर ऑफर नहीं कर रहे। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। अगर मैं उससे ओनरशिप खरीदना चाहूं तो वो शेयर्स नहीं देगा, मुझे पार्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफर कर सकता है बाय मेकिंग मी अ पार्टनर। वो पार्टनरशिप कहलाएगा। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स बहुत बड़ी ओनरशिप के बहुत छोटे छोटे से वैल्यूज होते हैं। छोटे छोटे डिनोमिनेशन में ओनरशिप मौजूद होती है कि उसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई अमाउंट कन्फाइंड नहीं है कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए और
छोटी अमाउंट की ओनरशिप भी खरीदी जा सकती है शेयर्स की फॉर्म में। अगर मैं उस रेस्टोरेंट के पास जा रहा हूं, रेस्टोरेंट ओनर के पास, उसे ओनरशिप खरीदने के लिए, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मिसाल के तौर पे अगर वो रेस्टोरेंट की वर्थ, लेट सपोज 10 करोड़ रुपीस है, अगर उस रेस्टोरेंट की वर्थ लेट सपोज 10 करोड़ रुपीस है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मुझे कम अस कम एटलीस्ट एट बॉटम 1 करोड़ रुपीस तो ऑफर करने पड़ेंगे कि यार 1 करोड़ रुपए ले लो, मुझे भी जरा इसमें ओनर बना लो, पार्टनर बना लो। देखो, शेयर नहीं, पार्टनर। शेयर्स में क्या होता है कि अमाउंट हो जाती है कन्फाइंड और अमाउंट हो जाती है स्मॉल, और शेयर्स की तादाद हो जाती है बहुत ज्यादा। तो शेयर्स 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 रुपए का भी हो सकता है, 5 रुपए का भी हो सकता है, 1 पैसे का भी हो सकता है, 50 पैसे का भी हो सकता है, 50 रुपए का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है, 1000 रुपए का भी हो सकता है, 10,000 रुपए का भी एक शेयर हो सकता है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी बाइंग पावर कितनी है। अब मेरे वॉलेट में लेट सपोज 100 रुपए ही पड़े हुए हैं, तो मैं 100 रुपए का शेयर खरीद सकता हूं। जिस कंपनी के पास, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास 100 रुपए का शेयर होगा, मैं उधर जाऊंगा और उससे बोलूंगा यार एक शेयर खरीदना है, एक शेयर। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब मैं उस कंपनी का ओनर हूं, बट 1 शेयर का, एक शेयर का। तो पता ये चला कि उस कंपनी में 10 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 10 लाख शेयर्स हैं। उन 10 लाख शेयर्स में से मैंने एक शेयर खरीदा हुआ है। सो आई एम, ऑल्दो बीइंग ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन ना होने के बराबर है, 0.0000001%, बट आई एम द शेयर होल्डर, आई एम द ओनर। मैं ओनर हूं, एक शेयर का मालिक हूं, 100 रुपए का एक शेयर है, उसका मालिक हूं। इसी तरीके से अगर एक कंपनी के पास, एक कंपनी का 10 रुपए का शेयर है और मेरे पास 50 रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं 5 शेयर, आई कैन बाय 5 शेयर्स। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स बोलते हैं। लिमिटेड कंपनीज ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपनी ओनरशिप फॉर्म ऑफ शेयर्स, शेयर की सूरत में बेच सकती हैं। ये काम सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप नहीं कर सकते। सवाल आ जाता है, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, व्हाट मेक्स देम यूनिक? सर, व्हाट मेक्स लिमिटेड कंपनीज डिफरेंट? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंटिन्यूएशन में ही लिख रहा हूं, कंटिन्यूएशन में ही लिख रहा हूं, देयर आर 3 की फीचर्स, characteristics that that makes limited companies different। सर, 3 ऐसे फीचर्स हैं, 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिमिटेड कंपनीज को डिफरेंट बनाते हैं। नंबर 1, पहला, लिमिटेड लाइबिलिटीज। नंबर 2, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। एंड नंबर 3, कंटिन्यूटी। तो अब आप देखें, नोट करें, हमने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, हमने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के रिगार्डिंग ये बात पढ़ी थी कि सर, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सेम लीगल आइडेंटिटी होती है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, लिमिटेड कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो यहां पे एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर, क्या है ये लिमिटेड लाइबिलिटी? व्हाट इज दिस लिमिटेड लाइबिलिटी? व्हाट इज दिस सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? क्या है सर? व्हाट इज दिस सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड व्हाट इज दिस लिमिटेड लाइबिलिटी? तो नोट कीजिएगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में
अनइनकॉर्पोरेटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के रिगार्डिंग बात की थी ऑलरेडी। हम यहीं पे हम यहीं पे अब बात करने जा रहे हैं। अनइनकॉर्पोरेटेड के बाद हम बात करेंगे, गौर से देखिएगा, इनकॉर्पोरेटेड की। हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेटेड की। सर इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो नोट कीजिएगा, हमने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से रिगार्डिंग हमने सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से रिगार्डिंग ये पढ़ा था कि सर दे आर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप आर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, मतलब वहां सेम लीगल आइडेंटिटी है, ओनर एंड बिजनेस आर सेम। इनकॉर्पोरेटेड में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, आपको पता है इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका मतलब है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ द बिजनेस एंड द ओनर the business and the owner are two separate identities, and if business is found guilty, then owner would owners एक से ज्यादा होते हैं लिमिटेड कंपनी में, एक से ज्यादा होते हैं, then owners would not be held responsible and business will have to face legal consequences। ये देखें सर, इनकॉर्पोरेटेड, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कानून की नजर में कानून की नजर में बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं। कानून की नजर में बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं कि अगर बिजनेस गिल्टी है तो ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर बिजनेस में कुछ इलीगल हुआ, अगर बिजनेस में कुछ गलत हुआ, तो ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अनलाइक द केस ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। याद है लास्ट क्लास में एक इंसिडेंट हुआ था हमारी एक ब्रांच में, कुछ याद है? कुछ याद है लास्ट क्लास में हमारी किसी एक ब्रांच में कोई कोई मिसहैप हो गया था, कोई इंसिडेंट हो गया था। क्या हुआ था लास्ट क्लास में हमारी किसी एक ब्रांच में, एएफसी की किसी एक ब्रांच में लास्ट क्लास में कुछ हुआ था? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ था मरियम, शायान? यस प्लीज। बिल्कुल ठीक शायान, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। सर फायर इंसिडेंट, राइट। मरियम याद आया, हमारी पिछली क्लास में, हमारी लास्ट क्लास में एएफसी की किसी एक ब्रांच में वो फायर इंसिडेंट हो गया था। कस्टमर आया था जिसने कंप्लेन की थी कि जिंगर कच्चा है, और फिर धमाका हुआ और आग लग गई और लोग जल गए। बिजनेस में कुछ मिसहैप हुआ, बिजनेस गिल्टी। तो वहां क्योंकि ओनर और बिजनेस की सेम लीगल आइडेंटिटी थी, ओनर रिस्पॉन्सिबल था। सर विद लिमिटेड कंपनी को क्या डिफरेंट बनाता है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब अगर मिसाल के तौर पे एएफसी में आग लगती है, हमने लिमिटेड कंपनी बना ली। अब कैसे बनाएंगे वो आगे पढ़ेंगे। हमने लिमिटेड कंपनी बना ली, एएफसी इज नाउ अ लिमिटेड कंपनी, एएफसी इज नाउ अ लिमिटेड कंपनी, अंडरस्टैंड कीजिएगा। एंड द फायर ब्रोक आउट, वो हो गया फायर, आग वाला किस्सा हो गया, आग लगी, अंडरस्टैंड कीजिएगा, लोग जल गए, मर गए, नुकसान हो गया। मैं मैं लास्ट केस में तो मैं अब्रॉड था, यूरोप यूरोप में बैठा हुआ था। मैं यहां पाकिस्तान में तो था ही नहीं, मैं तो यूरोप में था। फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि सेम लीगल आइडेंटिटी थी। अब मिसाल के तौर पे लिमिटेड कंपनी है,
मैं उस वक्त ब्रांच में मौजूद हूं, लेट सपोज मैं ब्रांच के करीब करीब मौजूद हूं और ये इंसिडेंट हो गया। डिस्पाइट आई एम द शेयर होल्डर, डिस्पाइट आई एम द ओनर ऑफ एएफसी, कानून मुझे नहीं पकड़ेगा, ओनर को नहीं हाथ लगाया जाएगा। बिजनेस गिल्टी है, बिजनेस फेस करेगा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहां स्टूडेंट्स के माइंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल क्रिएट होता है कि सर अगर अगर ओनर को नहीं पकड़ा जाएगा तो सर किसको पकड़ा जाएगा? इफ आप कह रहे हैं कि ओनर इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज बिजनेस इज गिल्टी, बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट। कानून की नजर में एएफसी एक अलग आइडेंटिटी है, अमार समाना एंड अदर शेयर होल्डर्स एक अलग आइडेंटिटी है। तो सर अगर आप ये कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को नहीं पकड़ा जाएगा, तो सर फिर किसको पकड़ा जाएगा? मतलब क्या बिजनेस की प्रेमिसेस को उठा के जेल में डाल दें? कोर्ट के सामने कौन हाजिर होगा? किस किस कोई तो हाजिर होगा ना, कोर्ट में कोई तो सामने आएगा कि मैं एएफसी की तरफ से बात करने आया हूं। ओनर्स तो नहीं होंगे, ओनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस इंसिडेंट के। तो सर कौन गिल्टी होगा? आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ये आज की क्लास में हम आगे सेकंड हाफ में पढ़ेंगे कि बिजनेस की तरफ से कौन पकड़ा जाएगा और कौन फेस करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। इसके साथ साथ इनकॉर्पोरेटेड के साथ साथ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के ऑपोजिट लिमिटेड कंपनी के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब सर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है लिमिट्स टू लॉसेस, लॉसेस की लिमिट्स हैं, लॉसेस की लिमिट्स हैं। देयर आर लिमिट्स टू लॉसेस, लॉसेस की लिमिट्स हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा क्या मतलब है। इट इज वेयर ओनर्स पर्सनल एसेट्स and business assets are different, are different, and owners personal assets and owners personal assets are not at risk if business goes bankrupt. Owners will at maximum lose their investments। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर लिमिटेड लायबिलिटी, नुकसान, लॉस की लिमिट है, नुकसान लॉस की लिमिट है। देयर इज अ लिमिट टू द लॉसेस, देयर इज अ लिमिट टू द लॉसेस। ओनर्स के पर्सनल एसेट्स अब रिस्क पे नहीं है। जैसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ओनर के पर्सनल एसेट्स और बिजनेस के एसेट्स सेम कंसिडर किए गए थे। ये देखिएगा आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं। वेयर ओनर्स पर्सनल एसेट्स आर कंसिडर्ड सेम एज बिजनेस एसेट्स, तो ओनर्स पर्सनल एसेट्स वर एट रिस्क व्हेन इट वाज सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। When it was sole trader or partnership, owner's personal assets were at risk. In this case, with limited liability, ओनर के पर्सनल एसेट रिस्क पे नहीं है। मिसाल के तौर पे एएफसी को हमने लिमिटेड कंपनी बना दिया, एएफसी को हमने लिमिटेड कंपनी बना दिया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को
एएफसी को हमने लिमिटेड कंपनी बना दिया। अब लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद वहां फायर इंसिडेंट हो गया। मैं लेट सपोज वहीं करीब में मौजूद था, मैं फौरन ब्रांच प्रेमिसेस पहुंचा, शेयर होल्डर हूं मैं, कानून मुझे नहीं पकड़ सकता। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर, आई एम द ओनर, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और दूसरा, कोर्ट में जब ये बात सामने आई कि यार एएफसी के ऊपर केस हुए हुए 30 करोड़ रुपीस के, जबकि एएफसी के पास सब मिला के एसेट्स 10 करोड़ रुपीस के हैं, तो ये जो डिफरेंस है 20 करोड़ का, ये कौन पे करेगा? ओनर के पर्सनल एसेट्स या इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कोई नहीं बोल सकता कि लाओ भाई अमार समाना का घर सामने लेकर आओ, लाओ अमार समाना की गाड़ियां सामने लेकर आओ, लाओ अमार समाना के पर्सनल पोजेशन सामने लेकर आओ। नो वन वुड डेयर दिस। लिमिटेड लायबिलिटी, मुझे नुकसान होगा, ओनर को नुकसान होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मैक्सिमम उसे पता है कितना नुकसान हो सकता है? जितना उसने इन्वेस्ट किया है वो जीरो हो जाएगा। दैट इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट। अब हो सकता है जो एएफसी की 10 करोड़ की वैल्यूएशन है, लेट सपोज मिसाल के तौर पे भैया उसमें 6 करोड़ रुपए मेरे लगे हुए, उसमें मेरी 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, लेट सपोज मेरी वैल्यूएशन है, तो मुझे एट मैक्सिमम ये नुकसान होगा कि मेरे 6 करोड़ रुपए मार्केट में जीरो बन गए, जीरो, बस। 6 करोड़ की लिमिट, इससे ज्यादा नहीं। अभी मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि 6 करोड़ की वैल्यू ज्यादा है या कम। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 600 रुपए के शेयर खरीदे हुए होंगे एएफसी में, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ताकत से, अपनी पोटेंशियल से 600 रुपए के शेयर खरीदे हुए होंगे। और दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके शेयर होल्डर की वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। ऐसे लोग भी हैं जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिलियन ऑफ डॉलर लगे हुए हैं। तो सर, मैं इस वक्त ये बात नहीं करूंगा कि वो वैल्यू बड़ी है या छोटी है। मैं ये कहूंगा कि किसी ने 600 रुपए लगाए हों, या किसी ने 6,000 रुपए लगाए हों, या किसी ने 6 लाख रुपए लगाए हों, या किसी ने 6 करोड़ रुपए लगाए हों, या किसी ने 6 अरब रुपए अपनी कंपनी में लगाए हुए हों, लिमिट है, लिमिट, लिमिट मौजूद है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये यूनिक, ये इट्स इट 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 मेक्स लिमिटेड कंपनी अ वेरी अपीलिंग फैक्टर, वेरी यूनिक थिंग। ये लिमिटेड कंपनी को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, बहुत यूनिक बनाता है। और सर तीसरी चीज, ये देखें, तीसरी चीज जो हमने लिखी थी कंटिन्यूटी, तीसरी चीज जो हमने लिखी थी कंटिन्यूटी, सर कंटिन्यूटी ऑल्सो मेक्स लिमिटेड कंपनी वेरी अपीलिंग, वेरी यूनिक। कंटिन्यूटी, तो सर ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस कंटिन्यूटी? तो नोट कीजिएगा, बिजनेस विल कीप गोइंग on and on even in the event of death of an owner or shareholder। ओनर मतलब शेयर होल्डर। चलो एक चीज और लिख देता हूं, और डायरेक्टर। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंटिन्यूटी, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ये देखो सोल ट्रेडर में एक ड्रॉबैक पढ़ा था हमने, सोल ट्रेडर में हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कि सर सोल ट्रेडर में हमने ये पढ़ा था कि एक प्रॉब्लम थी कि अगर ओनर को कुछ हो गया और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस बिजनेस में, तो बिजनेस बंद होगा। टाइम हो सकता है, टाइम ले, लेकिन बंद होगा, चलेगा नहीं, चल नहीं सकता। हो सकता है 1 महीना चले, एक हो सकता है 2 महीने चलाने की कोशिश करें, हो सकता है 6, 7, 8, 10 महीने, 1 साल फैमिली चलाने की कोशिश करे, लेकिन वो चलेगा नहीं यार। जो जो माइंड था, जो इंसाइट्स थी, जो इंफॉर्मेशन थी, जो फेस था, वो तो चले गया ना। तो वो चले गया तो बिजनेस कैसे चलेगा? लेकिन लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता।
दिस डज नॉट हैपन इन लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के साथ ये एक एडेड एडवांटेज है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, फीचर है जो उसे अलग बनाता है। क्या शेयर होल्डर मर गया कोई बात नहीं, चलेगा, बिजनेस चलता रहेगा। डायरेक्टर चले गया, डायरेक्टर मर गया कोई बात नहीं, बिजनेस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, बिजनेस चलता रहेगा। तो दीज थ्री फैक्टर्स मेक देम वेरी रियल, वेरी अट्रैक्टिव। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलो मुझे बताओ, क्या ये तीनों फैक्टर्स, क्या तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्लियर हैं? हाँ जी बच्चों, इज दिस क्लियर? क्या लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई सवाल? यस प्लीज। ओके शायन जी। मरियम, मरियम बिल्कुल बेटा, श्योर, श्योर बेटा। हैव अ क्वेश्चन, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। ऑलराइट किड्स, तो मरियम हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर राइट नाउ दैट कि सर, जो कंटिन्यूटी का एलिमेंट है, क्या वो ऐसा होता है कि जैसे सीईओ है, सीईओ की डेथ हो गई तो उसका बेटा ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा, या शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो दूसरे शेयर होल्डर्स चलाएंगे? तो मैं आपको इधर एक चीज क्लियर बता दूं। हम जब आगे पढ़ेंगे ना हाउ टू फॉर्म, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स बट दे आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर सिर्फ मालिक होते हैं, चला नहीं सकते कंपनी। अच्छा, क्यों नहीं चला सकते कंपनी, इस बात को भी अंडरस्टैंड रख लीजिएगा। थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की तादाद में शेयर होल्डर्स होंगे। कंपनी लाइक फेसबुक, दुनिया भर में सर लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी फेसबुक के अंदर, करोड़ों लोग शेयर्स खरीदे हुए होंगे उसका। मैं कहता हूं चलो चंद लाख कंसिडर कर लो, मैं कहता हूं 10 लाख कंसिडर कर लो, बहुत मीगर वैल्यू दी है मैंने। आपको लगता है कि 10 लाख लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं? 10 लाख लोग मिलके अगर डिसीशंस लेना शुरू कर देंगे तो दैट ऑर्गेनाइजेशन वुड गो इन पैनिक। तो एक चीज यहां क्लियर करूं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स बट दे डू नॉट हैव द कंट्रोलिंग पावर। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा व्हाट डू वी मीन बाय कंटिन्यूटी। जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक के किसी एक शेयर होल्डर की डेथ हो गई जिसके पास लेट सपोज 50 करोड़ रुपए के शेयर्स थे। 50 करोड़ ना, इट्स अ गुड अमाउंट राइट, 50 करोड़ रुपए के शेयर्स थे उसके पास, और उसकी डेथ हो गई। 1 मिलियन, 1 मिलियन शेयर्स थे उसके फेसबुक में, कंपनी में, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंपनी को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। तो सर व्हाट विल हैपन टू द शेयर्स ऑफ दैट पर्सन? वो उसकी विरासत में, फैमिली में ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस विल हैपन टू दैट पर्सन, वो उसके शेयर्स उसकी विरासत में फैमिली को ट्रांसफर हो जाएंगे। कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। फाइनेंस डायरेक्टर मर गया तो कोई दूसरा बंदा फाइनेंस डायरेक्टर बन जाएगा। मार्केटिंग डायरेक्टर मर गया तो सर कोई दूसरा बंदा मार्केटिंग डायरेक्टर बन जाएगा, कंपनी बंद नहीं होगी। दिस इज वॉट वी मीन बाय कंटिन्यूटी। सो मरियम, आई होप दैट दिस सम्स द आंसर वेरी क्विकली, वेरी रैपिडली। यस प्लीज। ठीक है बेटा। और कोई सवाल? शायान आपका कोई सवाल बेटा? एनी अदर क्वेश्चन? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, परफेक्ट। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सवाल, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड करते हैं। एएफसी चला रहा था मैं, पार्टनरशिप में चला रहा था या सोल ट्रेडर में चला रहा था, जो भी था, मुझे याद पड़ रहा है कि हमारी 15 ब्रांचेस कराची में थी और 5 ब्रांचेस हैदराबाद में थी। और अब हम पंजाब साइड पे मूव ऑन करना चाह रहे थे। तो मुझे किसी ने समझाया कि अमार समाना, बीइंग इन अ फूड इंडस्ट्री विद फार टू मैनी ब्रांचेस, तो बहुत बड़े रिस्क पर हो एज अ सोल ट्रेडर, एज अ सोल ट्रेडर और एज अ पार्टनरशिप, या बहुत बड़े रिस्क पर हो। ये फूड में हैजर्ड्स होते हैं, फूड बिजनेस में एक्सीडेंट्स होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं। और अगर कोई कैजुअलिटी आ गई सामने, कोई डेथ आ गई सामने, कोई इंसिडेंट हो गया जिसमें कुछ डेथ्स और कैजुअलिटीज हो गई, तो हमारा बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैंने लेट सपोज उस बंदे से पूछा, मैंने कहा यार मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू, अगर मैं अपना बिजनेस
सोल ट्रेडर नहीं चलाऊं तो मैं क्या करूं? तो दैट बिजनेस सजेस्टेड मी कि अमार बिकम अ लिमिटेड कंपनी, अमार बिकम अ लिमिटेड कंपनी। तो मैंने कहा अच्छा लिमिटेड कंपनी बन के क्या मिलेगा? तो उसने मुझे बताया भाई ये मिलेगा लिमिटेड कंपनी बन के। यही तो तीन फीचर्स है ना जो लिमिटेड कंपनीज को डिफरेंट बना रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त है। अच्छा लिमिटेड कंपनी। तो मैंने अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, मरियम शायान इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा गाइस। मैंने अपने जो मेरे एएफसी के सब जगह बोर्ड्स लगे हुए थे, एएफसी के बोर्ड्स, जाहिर सी बात है जो भी 15 ब्रांचेस कराची में है, 5 ब्रांचेस हैदराबाद में है, 20 ब्रांचेस के ऊपर सामने डिस्प्ले पे बोर्ड्स तो लगे हुए होंगे ना। बोर्ड बनाने वाले को मैंने, अपने बोर्ड्स बनाने वाले को कॉल की, मैंने कहा बात सुनो, नए बोर्ड्स बनाओ, एएफसी लिमिटेड कंपनी, एएफसी लिमिटेड कंपनी। और मैंने सारे पुराने बोर्ड्स उतरवा के नए बोर्ड्स लिखवा दिए, एएफसी लिमिटेड कंपनी। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, सवाल सुनिएगा, क्या मैं लिमिटेड कंपनी बन गया? मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया, सारे बोर्ड्स पे लिखवा दिया, सारे बोर्ड्स पे लिखवा दिया एएफसी लिमिटेड कंपनी। मुझे ये बताएं क्या मैं लिमिटेड कंपनी बन गया? एम आई अ लिमिटेड कंपनी जस्ट बाय राइटिंग इट ऑन द बोर्ड? नो सर, नो। वेरी गुड मारियम, नो। बिल्कुल ठीक शाया, नो सर। पता है मैं लिमिटेड कंपनी नहीं बना, क्यों नहीं बना? सवाल है लिमिटेड कंपनी कैसे बनते हैं, सवाल है लिमिटेड कंपनी कैसे बनते हैं। तो नोट कीजिएगा, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे बता रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। देयर आर, देयर आर सर्टेन लीगल documents that a business has to fill and submit to become a, to become a limited company। सर लिमिटेड कंपनी बनने के लिए एक बिजनेस को कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे, फाइल करने पड़ेंगे, सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एएफसी, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, गौर से देखिएगा, एएफसी इनटू अ लिमिटेड कंपनी, in order to convert AFC into a limited company, I need to go to, I would need to go to registrar of companies। अंडरस्टैंड कीजिएगा, लिमिटेड कंपनी बनने के लिए मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। सवाल आता है सर ये कौन है, हु इज दिस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? तो सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज द बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय गवर्नमेंट, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, वर्किंग फॉर गवर्नमेंट। व्हाट दे डू, दे मैनेजेस ऑल द लिमिटेड कंपनीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कोई एक बंदा नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये एक बंदा नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है, एक इदारा है जिसके पास हमें जाना पड़ेगा
कि भैया हम अपने बिजनेस को एज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, लिस्ट कराना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रार एक पूरी टीम है। इसमें लॉयर्स होंगे, एडवोकेट्स होंगे, फाइनेंस पीपल होंगे, मार्केटिंग के लोग होंगे, मार्केट रिसर्च वाले लोग होंगे, एक्चुरीज मौजूद होंगे इसमें, ऑडिटर्स होंगे इसमें। तो सर इसमें ये ठीक ठाक लोगों पे एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। अब जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो एक टीम बन के एक ऑर्गेनाइजेशन को देखती है, दूसरी टीम एक और ऑर्गेनाइजेशन को देख रही होगी, तीसरी टीम एक और ऑर्गेनाइजेशन को देख रही होगी। तो मतलब एक टीम के अंडर काफी ऑर्गेनाइजेशन आ रही होती हैं। तो अब हमें जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। मैं अमार समाना, सोल ट्रेडर का, एएफसी का मालिक, सोल ट्रेडर, मुझे एक लिमिटेड कंपनी बनाना है एएफसी को। तो मैं जाऊंगा रजिस्ट्रार के ऑफिस, रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके उनसे कहूंगा भैया मुझे बनना है लिमिटेड कंपनी। तो वो कहेंगे ठीक है सर, आपको लिमिटेड कंपनी बनना है तो आपको दो डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। दो डॉक्यूमेंट्स नोट कीजिएगा। रजिस्ट्रार कह रहा है सर आपको अगर कंपनी बनना है तो आपको दो डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। सर पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे कहते हैं MOA। वो पहला डॉक्यूमेंट मुझे दे देगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और कहेगा सर ये डॉक्यूमेंट आपने फिल करना है। जब आप ये डॉक्यूमेंट हमें फिल कर देंगे, दे देंगे, तो हम इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे। जब ये रिव्यू हो जाएगा और अगर रिव्यू में कोई कॉल नहीं आई और ये अप्रूव हो गया तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे और इस दफा हम आपसे कहेंगे कि अब आप जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं उसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर इसको कहते हैं AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अब आप नोट कीजिएगा, रजिस्ट्रार कह रहा है कि ठीक है सर, आप पहले हमें जरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन फिल करके दे दें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैं जब एक दफा फिल करके दे दूंगा तो रजिस्ट्रार मुझे कहेगा ओके सर ठीक है, अब आप जाएं। हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, इसको क्रॉस चेक करेंगे। अगर इसमें आपको कोई कॉल आ गई तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा और उसे करेक्ट करवाना पड़ेगा, उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। और अगर कोई कॉल नहीं आई और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अप्रूव हो गया तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन कर देंगे और आपको देंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट है। आप जाके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फिल कीजिएगा, लाके हमें सबमिट कीजिएगा। वंस अगेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रीड आउट किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू में अगर अप्रूवल हो गया तो फिर हम आपको लिमिटेड कंपनी का स्टेटस दे देंगे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, बाजाहिर दिखने में तो सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है आपके माइंड में एक बात आ रही हो, यार ये कोई बात हुई, लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए बस दो डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए बस दो डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, इतनी आसानी से लिमिटेड कंपनी बन रही है? भैया बस दो डॉक्यूमेंट्स, MOA भर दो और AOA भर दो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइन कर दो। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चार इंफॉर्मेशन देनी होती है हमें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें चार इंफॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहली, कंपनी का नाम, सबसे पहली कंपनी का नाम। सेकंड, ब्रांचेस एंड हेड ऑफिस डिटेल्स। थर्ड, हमें
शेयर की डिटेल्स देनी होती हैं, शेयर डिटेल्स। मतलब शेयर प्राइस बताना होता है एंड नंबर ऑफ शेयर्स बताने होते हैं। शेयर प्राइस बतानी होती है हमें इधर, और नंबर ऑफ शेयर्स बताने होते हैं। और फोर्थ, चौथी चीज जो हम इधर बताते हैं वो हम बताते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो नोट कीजिएगा, ये चार चीजें रजिस्ट्रार एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताएं। ये चार चीजें हमसे रजिस्ट्रार एक्सपेक्ट करता है कि हम ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे बताएं। एक दफा जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन हो जाता है, अप्रूवल आ जाता है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमें रजिस्ट्रार हमसे रजिस्ट्रार दो चीजें एक्सपेक्ट करता है। कितनी चीजें? सर, हमसे रजिस्ट्रार दो चीजें एक्सपेक्ट करता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार हमसे दो चीजें एक्सपेक्ट करता है। सर, वो कौन कौन सी हैं? नोट कीजिएगा। सबसे पहले वो हमें कहता है, बताओ इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल क्या होगा। कौन चलाएगा ये एएफसी? एएफसी, क्योंकि एएफसी का मालिक अब एएफसी नहीं चला सकता, ओनर एएफसी नहीं चला सकता, शेयर होल्डर्स एएफसी नहीं चला सकते। तो कौन चलाएगा एएफसी? बताओ जरा, इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल। आई होप, आई बिलीव एंड आई होप आप लोगों ने यकीनन नाम सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी। नाम सुना है? हाँ भाई, शायान कह रहे हैं यस सर। मरियम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, ये नाम सुना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, इन सब के बारे में बताना होगा कि ये कौन कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल, और इसके साथ दूसरी डिटेल जो हमें देनी है वो है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में इस वक्त ये सवाल आ रहा हो कि सर ये क्या होते हैं, किस तरीके से फाइल करते हैं, और सर बज़ाहिर हैं तो दो ही डॉक्यूमेंट्स, तो सर इसको इतना हवा क्यों बनाते हैं, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं? तो इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मुझे ये बताएं, क्या यहां तक सब क्लियर है?